हेलो बच्चों, आपका अपना पाठशाला दिव्यांश ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ प्रश्नावली 1 के उदाहरण संख्या 4 से भारतीय 1 के हैं क्लास 10th के त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 4 क्या कह रहा है। यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और कॉस ए कॉस बी बराबर हो तो कोण ए बराबर कोण बी को साबित करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है। चलिए करते हैं सलूशन। सलूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ए और बी को कह रहा है न्यून कोण है, तो न्यून कोण है तो ए रहेगा यहाँ, तो बी यहाँ होगा। अगर ए यहाँ है तो बी यहाँ होगा। न्यून कोण के पोजीशन पर ए और बी को रखें तो सी हो जाएगा समकोण पर, और 90 डिग्री के सामने का कोण होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा होता है कर्ण। उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी बराबर 90 डिग्री है तथा कोण ए एवं कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। उसके बाद हमको गिवन डाटा दे रखा है, गिवन है cos A बराबर cos B, ऐसा दे रखा है। इसको 1 कह लेंगे, समीकरण 1। अब हम लोग cos A निकालते हैं पिक्चर के मदद से। तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। ए के हिसाब से आधार और कर्ण को देखते हैं तो कोण ए के सामने की भुजा लंब हो गया, 90 के सामने कर्ण हो गया और शेष भुजा आधार हो गया। तो कोण ए के सामने लंब, तो ये आधार है AC, और कर्ण तो फिक्स्ड होता है तो AB। उसके बाद निकालते हैं cos B, इसका भी फॉर्मूला वही होगा, आधार बट्टा कर्ण। अब B के हिसाब से आधार देखेंगे तो कोण के सामने की भुजा हो गया लंब, कर्ण तो फिक्स्ड है तो अब ये आधार बन गया BC, अब बट्टा में कर्ण हो जाएगा AB। अब हम लोग समीकरण 1 से लेंगे, समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1, cos A बराबर cos B, दोनों का मान रख देंगे। cos A का मान आ गया है AC बट्टा AB बराबर cos B का मान आ गया है BC बट्टा AB। AB से AB कैंसिल होगा, इसीलिए AC बराबर BC, AC और BC बराबर हो गया। तो त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम लोग जानते हैं ज्यामिति से, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये भुजा के सामने का संगत कोण ये रहा और इस भुजा के सामने का संगत कोण ये रहा, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे ज्यामिति से कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड। देखिए बच्चों क्वेश्चन संख्या 5 में कहता है कि sec थीटा बराबर 13/12 है, तो sin थीटा cos थीटा और इसका मान ज्ञात करें।
तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन समकोण त्रिभुज के मदद से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहां पर कर रहा है सेक थीटा, सेक थीटा, तो थीटा को या तो यहां रखेंगे ना तो यहां रखेंगे, न्यून कोण के पोजीशन पर रखेंगे। तो ये हो गया 90 डिग्री, और 90 के सामने वाला कर्ण होता है। अगर यहाँ थीटा है तो थीटा के सामने ही लंब हो गया, 90 के सामने ही कर्ण हो गया, 90 के सामने कर्ण हुआ, अशेष भुजा आधार हुआ। ठीक है, उसके बाद नाम दे दीजिए, आप तो अपना मन से दे सकते हैं, ए बी सी। अब हम लोग लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री है तथा कोण बी बराबर थीटा एक न्यून कोण है, न्यून कोण है। गिवन डाटा है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। पिक्चर से कर्ण लिखा जाए और आधार लिखा जाए तो थीटा के सामने लंब हो गया और कर्ण हो गया आपको BC और आधार हो गया AB। इसको बराबर करेंगे तो आ गया 13/12 बराबर BC बट्टा AB। 13 गुने AB बराबर 12 गुने BC। गुणांक को विपरीत कर देंगे, AB के नीचे में BC के गुणांक तो 12 और BC के नीचे में AB के गुणांक तो 13, बराबर में हो जाएगा के माना। यहां से हम लोग निकालेंगे AB बट्टा 12 बराबर के, इसीलिए AB बराबर 12 के। फिर लिखेंगे BC बट्टा 13 बराबर के, इसीलिए BC बराबर 13 के। मान रख देंगे AB आधार हो गया 12 के, BC बोले तो कर्ण हो गया 13 के। बस एगो साइड नहीं है, वो निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण के वर्ग, तो हो जाएगा BC के स्क्वायर बराबर लंब तो AC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर। तो BC के स्क्वायर यानी 13 के होल स्क्वायर बराबर AC, तो AC तो निकालना है, और AB तो 12 के होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद हो गया 169 के स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर आई हो जाएगा 144 के स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद इधर ले आएंगे तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। घट के हो जाएगा 25 के स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। इधर लाएंगे तो माइनस AC स्क्वायर बराबर माइनस 25 के स्क्वायर।
माइनस से माइनस कैंसिल, इसीलिए AC बराबर 25 के स्क्वायर रूट, इधर से स्क्वायर उधर गया तो रूट हो गया, ये हो जाएगा 5 के, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और के स्क्वायर का हो जाएगा के, यानी ये आ गया 5 के। बाकी सभी डाटा को निकालिए। पहला में एक में साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ल। पिक्चर में लंब देखिए 5 के और कर्ण हो गया 13 के, कैसे के कैंसिल, तो 5/13 दैट इज आंसर। दूसरा में आइए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मतलब आधार बटा कर्ल, तो हो जाएगा आधार हो गया 12 के और ये हो जाएगा 13 के, कैंसिल हो जाएगा, तो 12/13 दैट इज आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। तो टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, आई हो जाएगा आधार बटा कर्ल, आधार बटा लंब। पिक्चर से लिखेंगे लंब का मान, तो लंब हो गया 5 के बट्टा 12 के, एक रे उल्टा ही है तो 12 के बट्टा 5 के, कैसे के कैंसिल, कैसे के कैंसिल, 5/12 प्लस 12/5, एलसीएम हो जाएगा 60। उसके बाद 12 से भाग देंगे तो यहां से आ जाएगा 5, तो 25 हो जाएगा, अब प्लस 5 से भाग देंगे तो आएगा 12, अब 12 को गुना करेंगे तो 144, इसको जोड़िएगा तो 5 और 4 9, 4 और 2 6, ये हो जाएगा 1, अब बट्टा में 60 दैट इज आंसर। देखिए बच्चों क्वेश्चन संख्या 6 को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है और tan a का मान दिया हुआ है, तो इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। इस व्यंजक का निकालते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, समकोण त्रिभुज बना लीजिए, बन गया समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। हमको रखना है बी को 90, तो बी आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद निष्पत्तिया में लगा हुआ है ए, तो ये रहेगा न्यून कोण पर, तो या तो यहाँ रखिए ना तो यहाँ रखिए, यहीं रख देते हैं, तो ए बी, तो यहाँ सी सेट होगा। बन गया समकोण त्रिभुज एबीसी। दिया गया है तो लिखेंगे दिया गया है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। उसके बाद आपको दे रखा है tan a का मान, तो tan a बराबर है 1/√3। ये हो गया आपको tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, और निष्पत्तिया में a है तो a के सामने की भुजा हो जाएगा लंब, तो a के सामने की भुजा लंब, तो लंब हो गया आपको BC और आधार हो गया 90 के सामने तय करना है, तो आधार हो गया AB। हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो आएगा 1/√3 बराबर BC बट्टा AB, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 गुने AB बराबर √3 गुने BC, तो आ जाएगा AB के बट्टा में BC के गुना तो √3, AB BC के बट्टा में AB के गुणांक 1 बराबर में K कथी मान।
के चाहे कुछ भी मान लीजिए। अब आ जाएगा ए बी बट्टा √3 बराबर के, इसीलिए ए बी बराबर √3 के। फिर हो जाएगा बी सी बट्टा 1 बराबर के, इसीलिए बी सी बराबर के। चलिए तो आ गया ए बी के मान आ गया ए बी आ गया √3 के और बी सी आ गया के। अब हमको चाहिए ए सी, तो ए सी दे देगा, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण केवल, तो हो जाएगा ए सी के स्क्वायर बराबर, कोण ए के सामने लंब हुआ तो बी सी के स्क्वायर अब प्लस ए बी के स्क्वायर। ए सी के स्क्वायर हमको चाहिए, अब बी सी दे रखा है के, तो के स्क्वायर अब प्लस √3 के होल स्क्वायर। यहां से आ जाएगा ए सी के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, आ गया ए सी के स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर, इसीलिए ए सी बराबर 4 के स्क्वायर रूट, तो 4 के 2 के स्क्वायर के, तो आ गया 2 के आ गया। अब बाकी जो निकालना है उसको निकालिए, साइन ए निकाल लेते हैं, तो साइन ए मतलब लंब बटा कर्ण, फॉर्मूला होता है ए के हिसाब से लंब, तो कोण के सामने की भुजा लंब, तो के, कर्ण हो गया 2 के से के कैंसिल, तो आ गया 1/2। फिर निकालना है cos सी, तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और सी के हिसाब से आधार देखेंगे तो सी के सामने लंब हो गया, कर्ण तो फिक्स्ड है तो आधार हो गया के, और ये हो गया 2 के से के कैंसिल, तो आ गया 1/2। उसके बाद है cos ए, तो cos ए बराबर हो जाएगा, इसका ही फॉर्मूला वही होगा आधार बटा कर्ण। अब ए के हिसाब से आधार देखेंगे तो कोण ए के सामने लंब रहा, कर्ण फिक्स्ड है तो आधार हो गया अब √3 के अब बट्टा में 2 के से के कैंसिल, तो √3/2। cos ए के बाद sin सी, तो ये हो गया लंब बटा कर्ण, सी के हिसाब से लंब हो गया √3 के, कर्ण 2 के कैंसिल हो गया √3/2 आ गया। अब लिखेंगे व्यंजक का मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसको व्यंजक कहेंगे। तो व्यंजक आपका है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। साइन ए का मान रखिए 1/2, कॉस सी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान √3/2, और ये भी है √3/2, यहां से मल्टीप्लाई होकर के हो गया 1/4 प्लस √3 में √3 से 3 बटा में 4, एलसीएम हो जाएगा 4, 1 + 3 4/4 कट के हो गया 1, दैट इज आंसर। देखिए बच्चों क्वेश्चन संख्या, अब पहले देखेंगे प्रश्नावली 1 के बी, इससे पहले हो गया खत्म कर लिए हम लोग प्रश्नावली 1A, पूरा कंप्लीट हो गया भारतीय गण का। आज से देखेंगे प्रश्नावली 1 के बी से, इसमें टोटल क्वेश्चन मान पर आधारित है। आपको अनुपात का मान याद रखना होगा,
उसके बाद टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। ये पूरा प्रश्नावली में मान का खेल है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद है तो क्वेश्चन चुटकी में बनेगा। एक बार देखिए, इधर अनुपात लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको ये चार्ट याद रहना चाहिए, किसी भी हाल में चार्ट याद है, पूरा मान का चार्ट याद है तो क्वेश्चन चुटकी में बनेगा, कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन का खेल है। तो अनुपात हो गया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। अब इसका हम लोग मान देखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। उसके बाद साइन के उल्टा क्रम में कर देंगे तो कॉस का मान निकल जाता है। तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा 90 के बराबर, तो 1 यानी साइन 90 के बराबर। उसके बाद कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा। उसके बाद टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो 10 का मान निकालना है तो साइन और कॉस के बट्टा करते हुए आगे बढ़ेंगे, 10 का मान मिल जाएगा। तो 10 0 डिग्री हो जाएगा 0, 10 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3, 10 45 1 होता है, 10 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 और 10 90 डिग्री हो जाएगा अपरिभाषित यानी अनंत। उसके बाद 10 के उल्टा होता है कॉट, तो 0 है तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 0 के उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 0। उसके बाद ये है कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 1, कॉट 60 हो गया 1/√3 और कॉट 90 हो गया 0। अब आइए सेक होता है कॉस का उल्टा, तो एक का उल्टा करते चल जाएंगे। तो सेक 0 डिग्री 1 के उल्टा 1 होगा, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2 और सेक 90 डिग्री हो गया इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ होता है 0 तो 0 के उल्टा इन्फिनिटी। अब आएंगे कॉसेक में, तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो कॉसेक 0 डिग्री हो जाएगा इन्फिनिटी, कॉसेक 30 डिग्री 2 हो जाएगा, कॉसेक 45 √2 हो जाएगा, कॉसेक 60 डिग्री हो गया 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री हो गया 1। बारी बारी से सब क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखिए कहता है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? तो साइन 90 0 नहीं है, साइन 90 1 है। उसके बाद कॉस 90, तो कॉस 90 0 है, तो हो गया क्वेश्चन, तो बन गया, मान का खेल है। और कॉस 0 तो 1 होता है, टेन 90 तो टेन 90 इन्फिनिटी है, क्वेश्चन सोल्व। बस मान याद है तुरंत क्वेश्चन बनेगा। निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है? तो देख लेते हैं √3/2 कौन है? साइन 30, तो साइन 30 है आपको 1/2, कॉस 60 तो कॉस 60 हो गया कॉस 60 1/2, ये भी नहीं होगा। टेन 30 तो टेन 30 हो गया आपको, टेन 30 हो गया 1/√3, ये भी नहीं होगा। कॉस 30 तो कॉस 30 देख लेते हैं, कॉस 30 डिग्री हो गया √3/2, तो हो जाएगा √3/2 कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अब निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है? तो इसमें हम लोग चेक करेंगे 1/√3 साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 हो गया √3/2, कॉस 60 हो गया 1/2, टेन 30 होता है 1/√3, तो हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नांकित में किसका मान 1/√3 के बराबर है? तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन में है, इधर डिग्री में है। अब पाई/2 करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री, पाई/3 करेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री, पाई/4 करेंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री, अब पाई/6 करेंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इसको याद रखना है, पाई में भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो 10 पाई/3 का मतलब है 60 डिग्री, तो 10 60 होता है आपको √3, तो ये नहीं होगा 1/√3, हमको 1/√2 चेक करना है। cos पाई/4 तो cos 45, हाँ तो cos 45 हो जाता है 1/√2, हमको चाहिए 1/√2,
तो हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्नांकित में से किसका मान √2 के बराबर है? तो tan 60 होता है √3, cos 45 होता है 1/√2, sin 30 होता है 1/2 और cosec 45 तो √2, तो cosec 45 आंसर हो जाएगा। हो गया। निम्नांकित में सही मान कोष्ठक से चुनिए। तो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री √3 होता है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद cosec 60, तो cosec 60 हो गया 2/√3, तो 2/√3, तो ये हो गया आंसर। उसके बाद cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री हो जाएगा cot 30 डिग्री √3, तो √3 को चुना जाए तो जो हो गया। उसके बाद sec 0 डिग्री, तो sec 0 डिग्री हो जाता है 1, तो 1 हो जाएगा।